इस ट्यूटोरियल में हम गाइड क्लास के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी जो है वो मेजर क्लास है हमारे इस प्रोजेक्ट की। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं फूड फाइंडर, उसकी मेजर क्लास हमारे पास जो है वो गाइड है, जिसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ होंगी कि हम कहाँ कहाँ पर क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से फंक्शंस बनाएंगे। ये चूँकि हमारे पास एक मेजर क्लास है guide.rb, जिसमें हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी, वो तमाम फंक्शंस पड़े हुए होंगे जिनको हम अपने फूड फाइंडर के प्रोजेक्ट में एक्सेस करेंगे। और हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अपनी गाइड क्लास में ऐड करनी है और कौन कौन सी ऐड नहीं करनी है, और फंक्शंस को किस तरह से डिफ़ाइन करना है। मैं इसको ओपन करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जस्ट एक क्लास को मैंने जो है वो इनिशियलाइज़ किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है क्लास को ग्लाइड के नाम के साथ। इसके बाद मैं एक डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ, जो सिंपल एक डेफिनेशन इनिशियलाइज, मतलब कि मैंने इनिशियलाइज का एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर, और इसको मैंने एंड किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है और वो सिंपल एक फंक्शन है। अभी हम इसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको कमेंट करेंगे और देखेंगे कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से सेट करेंगे अपनी गाइड क्लास के अंदर। यहाँ पर हम एक सेट कर देते हैं पाथ नेल, मतलब कि मेरे पास उस फाइल का पाथ है यहाँ पर, जो कि मैं इसको नेल दे रही हूँ। अभी मैंने कोई भी फाइल का पाथ स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अभी जैसे ही हम स्पेसिफाई करते हैं फाइल का नेम नीचे जाकर कहीं पर भी, तो हम यहाँ पर उस फाइल का नेम लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने सारी लाइन कमेंट कर दी है, जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम इस फंक्शन के अंदर क्या क्या करेंगे। लोकेट द रेस्टोरेंट टेक्स्ट फाइल्स एट पाथ में हम रेस्टोरेंट्स की लिस्ट रख देंगे, जो कि एक टेक्स्ट फाइल में होगी। और क्रिएट अ न्यू फाइल, या तो हम न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे, और अगर क्रिएट करने से फेल हो जाता है फाइल तो एग्जिट कर देंगे। ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो है ये इनिशियलाइज के फंक्शन के अंदर परफॉर्म होंगी। इस तरह से एक और क्लास है लंच, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, एक्शन लूप होगा, और लूप के अंदर क्या होगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, उसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्वाइट कर सकते हैं, लिस्ट को व्यू कर सकते हैं, और फिर एक्शन परफॉर्म करना है, डू दैट एक्शन। उसके बाद हम इसको, चूँकि ये लूप है, उसके बाद मेनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। देन कंक्लूजन, इन सब का लूप का हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम गाइड क्लास के अंदर फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, इसको बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको अब डिफाइन कर दूँ इंट्रोडक्शन को और उसके बाद कंक्लूजन को भी, मतलब कि मैं लंच के कुछ स्टेप्स जो है वो डिफाइन कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया कि जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ, और यहाँ से देखिए अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो कि मैंने उन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी है, मतलब उनकी बॉडी डिफाइन कर दी है। तो अब मैं अगर इनको अनकमेंट कर देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है वो इस क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगी, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर अगर मैं अभी इसको पहले आपको दिखा दूँ, फिर इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास सिंपल वही चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ पर मैं अपने फाइल का पाथ स्पेसिफाई कर रही हूँ, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि हम उसको रख लेंगे कि रेस्टोरेंट की हमारे पास एक क्लास होगी, जिसके अंदर तमाम टेक्स्ट फाइल होगी, जिसके अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स की लिस्ट होगी। जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो भी हमने यहाँ पर, अब मैंने guide.lunch को अगर किया, तो मैं अगर इसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाती हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर खोलती हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो वेलकम आ जाएगा, मतलब कि मेरे जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ये प्रोजेक्ट जो है, अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या स्टार्टिंग फेल हो चुकी है। अभी आप देखें कि हमारा जो फूड फाइंडर का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। अब हम उसके अंदर फर्दर जो है वो कोडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं।